हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भाई कल रात तो कुछ ऐसी अजीब व गरीब चीज़ हुई कि मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं आप लोगों से फिर कभी मुलाकात हो ना हो। हुआ ये कि रात को मैं सोई बिल्कुल ठीक ठाक, और ये भी नहीं कि मैंने कुछ खाया हो ज़्यादा। मैं आजकल डाइट ऑब्ज़र्व कर रही हूँ थोड़ी बहुत, तो पेट भी खाली था मेरा। और मैं सो गई और कोई 4 बजे के करीब मेरी आँख खुली। मैं समझी कि फ़जर का वक्त हो गया है। ऐसे मेरी आँख खुल जाती है तहज्जुद या फ़जर के वक्त। तो मेरी आँख खुली, मैंने कहा पता नहीं कि तहज्जुद का वक्त है कि फ़जर का वक्त है। तो जब मैंने देखा तो 4 बजे थे। मैंने कहा चलो मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ना मेरा कोई गला घोंट रहा हो, ऐसे जैसे सांस मुझे मुश्किल से आए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो है ना चेस्ट पे कोई दबा रहा है मेरा चेस्ट, और ऐसे बिल्कुल अजीब गरीब सी मेरी हालत हो गई। और अब मैं यही सोचूं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब होती जा रही थी और मैं ये नहीं चाह रही थी कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूं। बहन बेचारी मेरी नीचे सोती है और मैं ऊपर, और बहन की बेटी एक अगर उठाती भी तो मैं उसी को उठाती कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। तो अब मैं यही सोच रही थी। मैंने कहा कि यार अगर ज़्यादा इससे ख़राब हो गई ना तो बस मैं बोलूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा ये, क्योंकि मुझे अल्लाह माफ़ करे कभी हुआ नहीं, लेकिन जैसे सुना है मुझे, मैंने कहा ये तो हार्ट अटैक मुझे जो है ना लग रहा है कि हो रहा है। मुझे कोई दिल की तकलीफ़ है जिसमें सुना है कि ऐसे सीने के ऊपर बहुत बोझ सा पड़ता है। तो बस यही काफ़ी देर तक फिर मैंने सूरह रहमान लगा ली और मैं ये सुनती रही और मैं यही बस सोच रही थी कि अब उठाऊँ। लेकिन फिर मैंने अपनी दवाइयाँ भी जल्दी से खाई। मैंने गैस की भी खा ली, हो सकता है मैंने कहा गैस हो, और अपनी उसकी हाइपरटेंशन की भी खा ली। सारी दवाइयाँ खाई, हालांकि मैंने खाई हुई थी दवाइयाँ पहले, लेकिन मैंने खा ली। और उसके बाद ना आहिस्ता करके और मेरा जो है ना तबीयत कुछ बेहतर होने लगी। लेकिन ये चीज़ मैंने सोची, मैंने कहा देखो ज़िंदगी कितनी बेसबात है। मुझे लगता है ये एंग्जाइटी का अटैक था, क्योंकि 1-2 दिन से मैं थोड़ी सी परेशान थी। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने यही सोचा, मैंने कहा ज़िंदगी कितनी बेसबात और कितनी ये इस तरह की चीज़ है ना, कि आजकल इतने सुनने में आ रहा है कि जवान बच्चे बेचारे और लोग जो है ना बैठे बैठे जो है वो किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को क्या डायग्नोसिस हो जाता है। तो यही मैंने सोचा, मैंने कहा ज़िंदगी कितनी छोटी है। इस छोटी सी ज़िंदगी में हम लोग जो हैं, बेहतर यही है कि सारा जो है ना वक्त आप अपना अल्लाह ताला से तौबा करके और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के, और लोगों से भी जिन जिन के हम लोगों ने दिल दुखाए हैं, या आपको लगता है कि किसी के साथ अगर हमने ज़्यादती की है तो उनसे जो है ना हम लोग या तो सुलह कर लें या उनसे माफ़ी मांग लें। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। एक पल में है, एक पल में नहीं है। मतलब बैठे बिठाए भी कुछ भी हो सकता है। मेरी तो चलो अब आई एम मतलब 50+, लेकिन ये कि आजकल जो सुनने में आ रहा है, मतलब जवान बच्चों की अमवात का जब आप सुनते हो, और एक्सीडेंट से अलावा, एक्सीडेंट तो नागहानी है ना, मतलब हार्ट फेलियर्स और इस तरह की चीज़ें, तो आप यही सोचते हो, आप कहते हो कि यार कि मतलब ज़िंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। इसके बावजूद जब मैं लोगों को इस तरह की बातें करते सुनती हूँ, बुरे किस्म की लोगों का दिल दुखाना और ये ग़ीबतें, और इसके अलावा मतलब जो लोग रिश्वतों देखती हूँ कि मज़े से ऐसे पनप रहे हैं लोग, ऐसे पनप रहे हैं ख़वातीन, उनके हस्बैंड्स जो हैं मतलब उसमें है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट की उसमें है, लेकिन इतना वो जो है ना, वो आप देखो तो कौन सी गाड़ियाँ उनके पास, एक से एक गाड़ी। ख़वातीनों ने 3-4 लाख की शॉल्स पहनी हुई हैं, और आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके हस्बैंड्स। नहीं हो सकता। जब मेरे हस्बैंड, हम यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में रहते थे, एयरफोर्स में थे मेरे शौहर, ठीक है, खुदा की कसम 15 तारीख को हमारी तनख्वाह ख़त्म हो जाया करती थी। ठीक है, मेरी बहन के भी हस्बैंड आर्मी में थे। हमें पता है कि कैसा होता है आपकी ज़िंदगी ना। ठीक है, शराफत होती है, इज़्ज़त होती है, लेकिन पैसा नहीं होता था। लेकिन अब न पैसा है, लेकिन इज़्ज़त वगैरह सब जो है वो ख़त्म हो चुकी है हमारे मुल्क के जो है ना सो कॉल्ड ऑफिशल्स की। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इनको, चलो ख़ुद तो ये चिकने घड़े बन चुके हैं, अपनी औलाद के लिए भी नहीं डरते। क्योंकि ये चीज़ याद रखना कि जो भी आपका गलत काम है ना,
वो आपसे निकले ना निकले, आपकी औलाद पे से ज़रूर निकलता है। और जो तकलीफ़ औलाद के गम और औलाद की तकलीफ़ पे आपको जितना दर्द होता है ना, वो अल्लाह किसी को दिखाए ना, औलाद की जो तकलीफ़ होती है। तो यही मैं फिर जब ढीठ पने देखती हूँ ना अपनी कौम के, और उफ, पैसे की तो वो मतलब बैठ जाओ आप तो बस ये पैसा, वो अमारत, ये वो, फलाने ने ये कर लिया, फलाने ने वो कर लिया। यार मतलब छोटी है ज़िंदगी, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। चलो आपके पास अपने अगर फेयर मीन से है ये चीज़ें, वो तो समझ आती हैं, लेकिन अनफेयर मीन से और फिर उसको आप फ्लॉन्ट कर रहे हो। मैं और वो एक दफ़ा मैंने सुना था ना, बल्कि हर किसी ने सुना होगा कि दोज़ख में जो है ख़वातीन जो है वो ज़्यादा होंगी। तो मैं यही सोचती थी, मैं यही कहती औरतें तो इतना मतलब इस तरह नहीं है कोई जिस तरह ये काम करती हैं कुछ। अब मुझे देख के ना आज की औरत को ये अंदाज़ा हो रहा है कि औरतें क्यों ज़्यादा होंगी दोज़ख में, कि हस्बैंड्स को शय देने वाली और हस्बैंड्स को या अपने घर वालों को, घर के मर्दों को या ख़ुद भी उनको बढ़ावा देने वाली ही ख़वातीन है। अगर ख़वातीन खड़ी हो जाएं कहें कि नहीं हमें नहीं चाहिए, ये गंद हमें अपने घर में नहीं चाहिए, ये रिश्वत का पैसा या अनफेयर मीन्स या किसी को तकलीफ़ दे के अगर आपने ये पैसा घर पे आप ला रहे हो, ये नहीं चाहिए हमें, मेरे बच्चों के ऊपर आएगा, मेरे ऊपर आएगा, नहीं वो तो मतलब किसी को शर्म हया ही नहीं है। ऐसे उठ के, ऐसे खड़े हो के, टांगे टेढ़ी कर के जो ख़वातीन ये तस्वीरें जो खिंचवाती हैं और तस्वीरें खिंचवा रही हैं और ब्लेटेंटली अपने जो है ना चीज़ों को आप दिखा रहे हो दुनिया को, बता भी रहे हो सामने सामने, मैंने ये ख़रीद लिया, मैंने वो ख़रीद लिया, मैंने इतना सोना ख़रीद लिया, इतनी चांदी ख़रीद ली। कहाँ से आया है? कोई अकाउंटेबिलिटी है किसी की? कहाँ से आया है वो पैसा? अनफेयर मीन से तो नहीं हो सकता, अनफेयर मीन से हो रहा है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं तो आप कहाँ से ला रहे हैं वो पैसा? और दूसरी बात ये कि जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी फिर अपने काम कराने के लिए जो है ना इन्हीं अफसरों को रिश्वत देनी होती है। तो वो ये दो धारी तलवार है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो भी गलत है, जो वो कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों ही जहन्नमी है ना। उसके बाद फिर ये जादू टोने और ये, तो मुझे जो ये अटैक आया रात को, और मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा कि बस अब मेरा तो आखिरी वक्त आ गया, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो इतनी मेरी मतलब हालत, दिल की धड़कन वगैरह अजीब सा ना, और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो मुझे एंग्जाइटी अटैक हुआ है। तो जब मैं सबसाइड किया तो मैं इतनी देर तक मैं यही सोचती रही और मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आया। मैंने कहा ज़िंदगी इतनी बेसबात है, तो इंसान ये छोटी सी ज़िंदगी को खुशी से अल्लाह ताला के सामने सबड्यू करके और दूसरों की हेल्प करके जो है ना गुजार दो। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ F10 मरकज़। मेरी बहन जो है वो जा रही है, तो उसको ना कुछ कपड़े चाहिए थे, क्योंकि अब हल्का हल्का मौसम जो है ना वो हो गया है इसकी तरफ, गर्मी की तरफ माइल हो गया है। दिन में हल्की सी मतलब धूप में आपको ना अच्छा लगता है, वो स्प्रिंग जो है ना वो इट्स इन द एयर। तो वो जो है उसको कुछ कपड़े चाहिए थे, तो हम यहाँ आ गए थे। अच्छा, फिर यहाँ पे ना मौसम जा रहा है, तो इन्होंने 3,000 के जो कोट हैं वो यहाँ पे हज़ार के लगाए हुए थे। ये मेरे ख्याल सेकंड हैंड होते हैं, तो लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। यही अगर आप इसकी जो सेकंड हैंड मार्केट है ना, लंडा बाज़ार जिसे कहते हैं, वहाँ से देखें तो बड़ी अच्छी ये आपको वहाँ पे कोट और स्वेटर और चीज़ें मिलती हैं। और मुझे इसमें कोई शर्म की कोई वो नहीं है कि यहाँ पे आके देखे, और बंदा ये अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर से तो आप ज़रूर यहाँ से लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप किसी का हक नहीं मार रहे हो, आप अपने पैसों से सेकंड हैंड चीज़ ले रहे हो। तो बस यहाँ पे हम लोग, ये शाइमा मुझे कहती है कोट भी उसमें व्लॉग में लिया हो ना। शाइमा मेरी जो है ना, शी इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक एंड माई बिगेस्ट क्या कहते हैं उसे, मोटिवेटर। तो वो मुझे जो है ना, जहाँ भी मैं जाऊँ मुझे कहती है तुम उतर के ना आराम से वीडियो बनाओ, मुझे कहती है, बैठी हुई हो गाड़ी में,
जाओ वीडियो बनाओ जाके ना। मैं जो मैं छुप रही होती हूँ, नहीं चाहे वहाँ आज मेरे कमर में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है, आज ये है, आज वो है। तो वो जो है ना, शी इज़ माई बिगेस्ट वो मोटिवेटर। तो यहाँ हम आ गए। इसको शाइमा को चाहिए थी प्लेन्स में, वो कही थी मैं बिल्कुल प्लेन जो है ना वो जोड़े बनाना चाह रही हूँ, बिकॉज़ वो बड़ी बहन से मिलने के लिए दुबई जा रही है, और कुछ और भी उनके काम है। तो कुछ कपड़े उसको जो थे ना प्लेन से चाहिए थे। तो हम यहाँ आ गए। एक प्लेन कपड़ा बड़ा अच्छा आया हुआ है, ये है बेचारा सिल्क के नाम से ये दुकान है। तो यहाँ ये लड़के जो है ना सब के सब शाइमा माशाल्लाह कितने अरसे से अभी यहाँ पे 25 साल तो हो गए हैं उसको, बल्कि ज़्यादा 30 साल हो गए हैं इस्लामाबाद में। तो ये सारे जो है ना ये इसके सामने बड़े हुए ये लड़के, तो ये बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ी कदर करते हैं। तो यहाँ हम आ गए। तो ये हम देख रहे थे कपड़े, और 2,500 हज़ार का जो था ना ये प्लेन इसका सूट था। ये ग्रिप टाइप का था, मतलब पतला नहीं है बहुत, और बहुत मोटा भी नहीं है। अच्छा कपड़ा है जो इस मौसम में ना स्प्रिंग में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बड़े खूबसूरत कलर थे, मुझे ये बड़ा प्यारा लगा। ये प्याजी सा ना, इस तरह का मैंने भी अभी ख़रीदा है। जब मैं गई थी ना रशकई, तो वहाँ से भी मैंने लिया। यार रशकई की जो है ना वीडियो, फिर मुझे जाना पड़ेगा रशकई। मैं जस्टिस नहीं कर सकी अब उस वीडियो के साथ, बस जल्दी, क्योंकि मेरे साथ लड़कियां थी और मैं यही चाह रही थी। मैंने कहा कि कोई बड़ा भी हो ना, खैर बड़ी तो मैं खुद ही इनके साथ थी, लेकिन वो किसी की ऐसी बात सुन ली थी ना तो बस डर था। लेकिन अब पता है कि यार इतनी अच्छी जगह है, बहुत ज़बरदस्त, तो इंशाल्लाह फिर से जाऊँगी मैं। और ये इनके पास पेस्टल्स बहुत खूबसूरत थे। तो अभी जब स्प्रिंग आती है ना तो बड़े खूबसूरत लगते हैं पेस्टल्स। लेकिन शाइमा को और मेरी भाभी जो है ना दूसरी शीरीन नाम है उनका, उनको इन लोगों को ब्राइट कलर्स पसंद है, और मुझे भी ब्राइट कलर्स पसंद है। खैर ऐसे नहीं है कि मुझे भी ब्राइट कलर्स पसंद है, लेकिन ये लोग पेस्टल्स बिल्कुल नहीं पहनते। लेकिन अभी मैं शाइमा के साथ गई थी तो मैंने कहा यार तुम ना थोड़े से पेस्टल्स भी बनाओ। तो अब इसको मैंने ये ब्लू कहा कि लो, और दूसरी भी दुकान से मैंने इसको जितने भी रिकमेंड किए हैं ना तो वो इस तरह के थे, चेक्स थे और लाइंस थी। मैं इसके साथ गई थी, मैंने कहा नहीं अब फूल ना पहनो, अब तुमने बहुत फूल पहन लिए हैं, अब थोड़ा सा ना इसको शिफ्ट करो। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी पे फूल बड़े प्यारे लगते हैं, अभी भी उसने देखो फूल पहने हुए हैं। तो ये कलर हमें अच्छा लगा था, टी पिंक टाइप का था, थोड़ा डार्क टी पिंक था। लेकिन फिर कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था उनके पास, और जो उनके पास कपड़ा उन्होंने दिखाया ना उस पर दाग था, वो ऐसे करके जैसे ये देखिए बिल्कुल ही जैसे ना पुराना सा था ये पीस। तो हमने कहा नहीं यार ये नहीं अच्छा ये सब लाट का माल है। अब ये लाट का माल क्या होता है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है बाहर से आता है ये, इसलिए इसको लाट का माल कहते हैं। तो जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं जी ये लाट का माल है। तो ये सब लाट का माल था, और कपड़ा इनका बहुत ही अच्छा और मज़बूत था। 2500 का सूट था, और 2500 इसलिए क्योंकि थोड़ा हमने ज़्यादा कपड़ा लिया, वरना आप शाइमा तो मतलब अगर कम लेना होता तो हम 2 तक का भी ले लेते। इसके बाद इनके पास प्रिंट्स भी खूबसूरत थे, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स, जैसे ये पड़ा हुआ है ना, ये आपको साइड में नज़र आ रहा है। दिस वाज रियली ब्राइट। तो आप ये भी कर सकते हैं कि शर्ट इसकी बनाई आपने और फिर शलवार आपने इसकी बना ली, तो वो भी खूबसूरत लगता है। येलो बड़ा प्यारा था, बिल्कुल जैसे बसंत। अब बसंत भी आ गई है, अब सुना है कि लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। तो कल के परसों की बात है, मुझे कौन बता रहा था, वन ऑफ द गर्ल्स दे टोल्ड मी कि वो बसंत कोई मना रहा था वहाँ पे पार्क में ना। तो वो होती है ना मांझा जो होता है, उससे उस जो पुलिस थी कोई ये पता नहीं क्या, उनकी नाक कट गई उससे। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा बड़ी अजीब सी बात है कि नाक कटी पुलिस की, लेकिन बेचारा जो भी था अल्लाह उसको सेहत दे। तो ये देखें, ये इसमें अब शाइमा को मैंने रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर जो है ना उसको जब नज़र आए फूल, तो शाइमा जो थी शी स्टार्टेड रूलिंग। उसने कहा नहीं मुझे तो फूल भी चाहिए। तो फूल भी देख रही है मेरी बहन। तो अच्छा फिर इसके बाद हम लोग G10 आ गए। आजकल हम लोग के G10 के बड़े चक्कर लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यार देखो एक तो साफ़ सुथरी मार्केट है, दूसरा इनके वेंडर्स बहुत अच्छे हैं, थर्ड इनकी प्राइसेस भी अच्छी हैं। तो ये यूसुफ फैब्रिक्स के नाम से दुकान है, यहाँ हम गए। फिर बाबा फैब्रिक्स भी हम लोग गए, और ये बाबा फैब्रिक्स की है
यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत स्प्रिंग का कपड़ा आया हुआ है। यहाँ मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा है कपड़ा। अच्छा ये भी बड़ा प्यारा था, ये शायमा ने लिया। ये चीता प्रिंट तो आज मैं लेने के लिए इंशाल्लाह जाऊँगी, ये लूँगी मैं। मुझे बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने कहा इसकी मैं शर्ट बनाऊँगी, ठीक है ना, और साथ में प्लेन इसकी येलो शलवार येलो दुपट्टा। फिर ये देखें फूल फिर आ गए जी। ये स्प्रिंग बिल्कुल स्क्रीमिंग। अच्छा ये अब मैं इसके पीछे मैंने कहा नहीं अब और चीज़ें देखो। ये देखो ज़रा स्क्वायर्स देखो, लाइंस देखो। ये मैं इसको कह रही हूँ कि कुछ और देखो, कुछ और लो। तो ये देखा हमने, ये भी बहुत स्मार्ट था। और इसके अलावा लाइंस ये आप देखें सारे चेक्स खुलवाए हुए हैं। चेक्स को ये वाला भी शायमा ने लिया। दिस वाज रियली स्मार्ट। ये ब्राउन और बेज टाइप का जो है, ये थोड़ा बड़ा चेक था। इसमें इतना बड़ा चेक पहन के ना आप थोड़ा सा बल्कि लगते हो। तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कि चेक बहुत बड़ा है। और इसमें ना हल्का सा गोल्ड का वो भी था दाना। अच्छा ये भी 25-25 सौ के सूट थे ये वाले जो है ना। ये देखिए ये रेड भी खूबसूरत है, ये भी प्यारा है। देखें रेड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हमेशा से। रेड बेज और ब्लैक ब्लू, मतलब मुझे सारे कलर्स पसंद हैं। ज़्यादातर मुझे कलर्स पसंद हैं। मुझे एक तो पिस्ताई कलर ख़ास नहीं पसंद, और दूसरा मुझे लाइलिक भी इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। औरों पे लगता है, अपने पे मुझे नहीं पसंद, मैं ना खरीदूँ कभी। अच्छा फिर ये भी प्यारा था, ये भी हमने लिया। ये भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ना। अब ये देख रहे हैं ना आप, ये कपड़ा ये है कॉटन जॉर्जेट। ये जो है ना कॉटन जॉर्जेट है, और ये हमेशा से एक कपड़ा मेरा फेवरेट रहा है। ये मजबूत रहता है बहुत ज़्यादा, और इसकी फॉल बड़ी खूबसूरत आती है, और स्प्रिंग के लिए बेस्ट है। और दूसरा ये कि इसमें पसीना आपका जो है वो जज्ब हो जाता है एकदम से। अच्छा फिर इनके पास ये देखें, ये कॉटन इनके पास वो है, कॉटन सिल्क भी है इनके पास। अच्छा इनके पास बहुत कपड़ा था, ये बहुत बड़ी दुकान है, इसमें हर तरह का कपड़ा आपको दस्तयाब है। अब ये जो है ये इनका वो पड़ा हुआ है लिनन। फिर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट भी हैं, यहाँ पे काम वाले कपड़े भी हैं, प्लेन काम के कपड़े जो होते हैं वो भी हैं। अच्छा बस यहाँ पे पूरे FG10 अगर आप आते हैं ना तो आपकी बड़ी अच्छी शॉपिंग हो जाएगी। यहाँ पे सब कुछ जो है इनका बड़ा अच्छा, और प्राइसेस भी इनकी मैं आपको बताऊँ औरों से कुछ थोड़ी कम है, औरों से कम है। एक यहाँ पे और एक वो जो कराची कंपनी में ऊपर है ना, वहाँ भी कुछ मतलब कर देते हैं आपको कम। अच्छा फिर हम वापस घर आ गए। मैं बना रही थी चपली कबाब। तो चपली कबाब नहीं, मैं चपली कबाब रोटी बना रही थी, नॉट चपली कबाब, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले तो वो लिया चिकन का कीमा। और ये जो है ना मुझे ज़ारा की जो वो है ना हेल्प, वो मुझे कह रही थी कि आप बना रही हैं यहाँ तो ये तो आप क्या ये वीडियो बना रही हैं, हर प्लेट दूसरी प्लेट से जो है ना डिफरेंट है। और मैंने कहा वाकई तुम तो सही कह रही हो, ये तो बिल्कुल भी एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगेगा। लेकिन मैंने कहा चलो दिस इज़ रियल लाइफ। और वो इतना हंस रही थी, कहती है अब सारी प्लेटें पुरानी तरीन। मैंने कहा ये तो इन लड़कों की गलती है ना, इन्होंने मुझे चीज़ें जो दी हैं सारी इस तरह की प्लेटों में। तो मैंने चिकन का कीमा लिया, उसके अंदर ये देखिए प्याज कितना सारा है। तो प्याज जो है उसका पानी निकाल के, ये कोई तकरीबन 2 बड़े प्याज हैं और 2 हरे प्याज की गड्डी, ये इसको मैंने जो है ब्लेंड करके जो है ना वो इसमें शामिल कर दिया। अच्छा इसका सबसे बड़ा जो है ना चपली कबाब की रोटी बनाने का सबसे बड़ा जो ट्रिक है वो ये कि आप इसको मलते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर 2 अंडे जाएंगे, इसके अंदर जवार का आटा जाएगा, वो साइड में पड़ा हुआ है, और ये धनिया और कुटी हुई मिर्च ये जाएगी। इसके अलावा मसाले जो हैं वो आप अलग से इसके बनाते हैं। मसालों में थोड़ा सा गंदम का आटा और ये कुटी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, सौंठ, और इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे सफ़ेद नमक थोड़ा सा इसमें डलता है, सॉरी काला नमक। और इसके अलावा इसमें आप डालेंगे अनारदाना, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप हल्का सा भूनेंगे पहले, और उसके बाद जो है ना आप उसको ग्राइंडर में से निकालेंगे और इसमें शामिल करेंगे। तो वो पहले ही बना हुआ पड़ा हुआ था मसाला, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये है चपली कबाब की रोटी, ये चपली कबाब नहीं है, ठीक है। ये पूरी रोटी की तरह बनता है, बड़ा सा छोटा सा, वो इस तरह नहीं होता जैसे चपली कबाब होते हैं ना गोल गोल से, वैसे नहीं होते। खैर मैंने तो छोटे ही बनाए थे, लेकिन ये पूरी रोटी की तरह तवे पे बनती है ये, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, ठीक है। इसके अंदर ये 2 अंडे गए,
इसके अलावा फिर मैं क्या करती हूँ कि ये इसका मसाला है, ये जो अलहदा से करके बनाया था ना, ये इसके अंदर जो वाइट वाइट देख रहे हैं ये थोड़ा सा गंदम का आटा भुना हुआ सही है। इसमें आप अगर चाहें तो थोड़ा सा वो भी शामिल कर सकते हैं, ये बेसन, ठीक है। लेकिन ये बेसन नहीं, ये आटा है, ये भुना है इसलिए इस तरह हल्का ब्राउन ब्राउन सा हुआ है। भून के और इसके बाद इसको मसालों के साथ निकाला है उसके अंदर, मिक्सी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ कि बटर को मेल्ट करके उसमें एक नौर क्यूब शामिल कर देती हूँ। और ये देखें, ये बटर के अंदर एक नौर क्यूब को मैंने शामिल किया और वो इसमें मिक्स किया, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इसका इन्हांस हो जाता है। ये देखें, तो ये अब मैं मलती गई काफ़ी देर तक, और उसके बाद जो है ना फिर इसके मैंने जो है वो चपली कबाब जो है की रोटी मैंने बनाई। ये देखें, ये इस तरह से है और ये बड़े मज़े की बनती है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं आपने कभी बनाई या खाई तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। अब खाने का टाइम आ गया। अब ये मैं दही के रायते के साथ और प्लम सॉस जो मेरी फेवरेट है ना उसके साथ ये मैं खा रही हूँ 2 कबाब। तो होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दुआओं में याद रखें, आप भी मेरी दुआओं में हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।